अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का 8वां लेक्चर, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग 08। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है भैया हमारा टॉपिक मेजर ऑफ लोकेशन, या फिर जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं भैया। मेजर ऑफ लोकेशन या फिर जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है ये सीधा सीधा हमारे जुड़ा हुआ है एक्सरसाइज 10.3 से, सॉरी 10.3 कह रहा हूँ, 4.3 से। एक्सरसाइज 4.3 अगर हमने करनी है तो हमें इस लफ्ज को और इस लफ्ज की पूरी गहराई को समझना पड़ेगा। सही है। अच्छा भाई, इस लफ्ज को समझना है तो यार मैंने तुम लोगों को समझाया कि भाई जब हमारे पास एक डेटा दिया जाता है रॉ फॉर्म में, हमें एक डेटा मिलता है, मतलब रॉ डेटा दिया जाता है। रॉ डेटा वो डेटा होता है जिसकी क्लासिफिकेशन नहीं हुई होती, जिसको ग्रुप्स में क्लासिफाई नहीं किया गया होता, और अनग्रुप डेटा जिसको हम कहते हैं रॉ डेटा। सही है। जब हमारे पास रॉ डेटा आता है उसको मैंने आप लोगों को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना सिखाया। रॉ डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे हम और उसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर देते थे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। अब उस यानी पूरा एक टेबल जैसा बन जाता था हमारे पास। सही है। अब उस ग्रुप डेटा को अगर मैं बोलूं कि भाई उसको हम मिसाल जैसे पूरा हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गई है, अब उस पूरे क्लासिफिकेशन को मैं बोलूं यार एक ऐसा वर्ड बोलो, एक ऐसा नंबर बोलो कि मुझे पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन समझ आ जाए। सही। यानी ओवरऑल उस क्लासिफिकेशन को वन वर्ड में, वन नंबर में आंसर करना। सही। जैसे मिसाल के तौर पर अली जो है पढ़ाई करता है, पूरा हफ्ता पढ़ाई करता है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये सातों दिन अली पढ़ाई करता है। सही है। और हमने देखा कि भाई मंडे वाले दिन उसने 6.5 घंटे पढ़ाई की, ट्यूसडे वाले दिन उसने की भैया मान लो 4.25 घंटे पढ़ाई की, वेडनेसडे वाले दिन 6 घंटा 5 मिनट पढ़ाई की। सही है। थर्सडे वाले दिन 6 घंटा पढ़ाई की, फ्राइडे वाले दिन मान लो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया, 6 घंटा 45 मिनट पढ़ाई की। सैटरडे वाले दिन मान लो फिर 5.5 घंटे पढ़ाई की। संडे वाले दिन मान लो 6 घंटे पढ़ाई की। सही है। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई अली कितना पढ़ता है, तो इसको देखते हुए अगर मैं एक जवाब दूँ, इसको देखते हुए अगर मैं एक ही जवाब दूं कि मैं बोलूं क्या अली स्टडी 6 आवर्स डेली। सही है। मेरे से एक बंदा पूछे कि भाई अली कितना पढ़ता है, सही है, मैं बोलूं यार मंडे को इतना पढ़ता है, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को इतना, वो मुझे बोलेगा नहीं यार मुझे सिर्फ एक आंसर बता, अप्रोक्सीमेटली कितना पढ़ता है। तो मैंने क्या बोला, अली स्टडी अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स डेली। सही है। तो ये यार इस पूरे क्लासिफिकेशन को मैंने वन वर्ड में आंसर कर दिया। सही। इसी वन वर्ड को आंसर करने को हम कहते हैं मेजर ऑफ लोकेशन या फिर सेंट्रल टेंडेंसी। सही है। तो मेरे ख्याल से समझ आ ही गया होगा मेजर ऑफ लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं। सही है। अब इस मेजर ऑफ लोकेशन और सेंट्रल टेंडेंसी को जो हम मेजर करते हैं, इसकी जब मेजर है यानी कैलकुलेशन, वो हम 5 चीज़ों में करते हैं। सही है। 5 किस्म की मेजर ऑफ लोकेशन या फिर सेंट्रल टेंडेंसी होती है हमारे पास। एक होता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है हमारे पास मीडियन, तीसरा होता है हमारे पास मोड, चौथा होता है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन, और 5वां होता है हमारे पास हार्मोनिक मीन। ये 5 किस्म के हमारे पास मेजर ऑफ लोकेशन या फिर सेंट्रल टेंडेंसी मौजूद होते हैं। सही है। इसमें से हम जो हमारी बुक के हिसाब से 3 को स्टडी करेंगे, पहले 3 को, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड को। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे इन दोनों को। सही है। तो चलिए भाई, आज का जो हमारा पूरा लेक्चर होगा ना वो अरिथमेटिक मीन के बारे में होगा। सही। अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। सही है।
तो अरिथमेटिक मीन को 3 तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड, एक कोडिंग मेथड। सही है। अरिथमेटिक मीन की हेडिंग डाल लीजिए भाई, अरिथमेटिक मीन। और आज मैं आपको बुक में जितने भी एग्जांपल है ना सारे करा दूंगा इंशाल्लाह। अरिथमेटिक मीन। सही है। अरिथमेटिक मीन को करने के भी 3 तरीके, एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन की जाती है, एक की जाती है शॉर्टकट मेथड से। और एक की जाती है हमारे पास कोडिंग मेथड से। इन तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। अच्छा, ग्रुप डेटा का अलग फॉर्मूला होता है, अनग्रुप डेटा का अलग फॉर्मूला होता है, याद रखना। सही है। जैसे मैं पहले अनग्रुप का लिख रहा हूँ, फिर ग्रुप का लिख रहा हूँ, अनग्रुप ग्रुप, अनग्रुप ग्रुप। सही है। दोनों के अनग्रुप के लिए, तीनों के अनग्रुप के लिए अलग और ग्रुप के लिए अलग होगा। सही है। इसके अनग्रुप के लिए फार्मूला है, अच्छा, अरिथमेटिक मीन को हम जाहिर करते हैं भैया x और ऊपर बार लगा के। सही, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं x बार। सही। डायरेक्ट मेथड का जो इसका फार्मूला है वो है भैया समीशन x अपॉन n। सही है। ये सारी चीजें क्या है, x n, ये अभी सारे समझा दूंगा मैं। और ग्रुप डेटा के लिए इसका फार्मूला है समीशन fx अपॉन समीशन f। सही है। ये सारी चीजें लिखते जाइए, इन सारे फार्मूलोस को एक जगह उतार लीजिए ताकि फिर आपको आगे कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी समझाना मेरा काम है, सारी चीजें एक एक वर्ड समझा दूंगा। सही है। अच्छा, इसके लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड के लिए, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन अल्लाह आपका भला करे, a प्लस समीशन क्या कहते हैं उसको, a प्लस समीशन a प्लस समीशन d होता है। सही है। जहन से निकल गया था तो थोड़ा सा गुजारा कर लेना। a प्लस समीशन d अपॉन n और a प्लस समीशन f d अपॉन समीशन f। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन u अपॉन n मल्टीप्लाई बाय h। यहाँ पे होता है हमारे पास a प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। सही है। ये हमारे पास 6 फॉर्मूलाज हैं जिनके थ्रू हम अपना अरिथमेटिक मीन को करने वाले हैं। तो चलिए भाई, पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम डायरेक्ट मेथड से, फिर कुछ क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, कुछ को कोडिंग मेथड से करेंगे। सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स लिख दिए हैं और ये तीनों एग्जांपल अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ये तीनों हैं डायरेक्ट मेथड के एग्जांपल्स, डायरेक्ट मेथड। सही है। डायरेक्ट मेथड के थ्रू इन सब को हम करने वाले हैं। सही है। और ये देखो, ये जो डेटा है हमें ऑलरेडी अनग्रुप डेटा की फॉर्म में गिवन है और अनग्रुप डेटा के डायरेक्ट मेथड का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, x बार बराबर है समीशन x अपॉन n। ये जो समीशन, ये जो x है ना, ये x ये वैल्यूज है, जैसे ये x 67 है, 75 है, 81 है, 87 है, 890, ये सारी वैल्यूज एक एक करके x है। इन सबको जब हम ऐड करेंगे ना तो हम उसको कहेंगे भाई समीशन x। समीशन का मतलब होता है सम करना। सही है। तो सम जब हम करेंगे इन सारी वैल्यूज को जब हम सम निकालेंगे तो जो सम आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके का आएगा कि भाई 67 प्लस 75 प्लस 81 प्लस 87 प्लस 90। सही है। तो ये आ गया कुछ 400। सही है। तो समीशन x हमारे पास बराबर आ गया भाई 400 के, और ये जो n है ना, ये नंबर्स है, यानी ये कितने x है, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई भाई 5। सही। n नंबर ऑफ वैल्यूज और जो x है ये वैल्यूज है। सही है। और n नंबर ऑफ वैल्यूज की कितनी वैल्यूज है, तो फार्मूला है हमारे पास x बार इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n
समीशन एक्स हमारे पास आया है भैया 400 और एन हमारे पास बराबर है 5 के, 5 5 5 8 40 0 0। तो हमारे पास जो मीन आया है अरिथमेटिक मीन जिसको हम बोलते हैं, या जिसको यहाँ अरिथमेटिक मीन ही लिखा है, वो हमारे पास आया भाई 80। और सवाल क्या था भाई, ग्रेड्स है स्टूडेंट के 5 एग्जामिनेशन के और उसे अरिथमेटिक मीन निकालना था। सही, तो ये जो है अनग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, सिर्फ फार्मूला लगाना है और फार्मूले का पता होना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। एक्स वैल्यूज है और एन जो है नंबर ऑफ वैल्यूज, सही काउंट करके। अच्छा भाई जरा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और ये बाकी वाले सवाल कर रहे हैं। बाकी वाले सवाल अगर आपको दिख रहे हैं तो ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि ये ग्रुप डेटा में या अनग्रुप डेटा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई क्लासिफाई हो चुका है, तो मतलब ये ग्रुप डेटा है। सही। अच्छा भाई तो ये ग्रुप डेटा का है, तो चले भाई इसकी जो है अरिथमेटिक में निकालना है भाई। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ फैमिलीज है, एवरेज निकालना है, एवरेज मतलब अरिथमेटिक में नहीं है। सही। अच्छा भाई तो यहाँ पे जो सोल्यूशन हम इसके लिए करेंगे, हमें खुद पता है भाई इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। सही। अब ये एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, मैं अपनी शुरू की वीडियोस में बता चुका हूँ, नहीं पता तो शुरू की वीडियोस में देख लेना। सही। अच्छा मतलब अभी यहाँ पे हमें एफ और एक्स अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एक्स क्या और एफ क्या है। सही है। यहाँ पे मैं जरा दोबारा से टेबल बना लूँ। सही है। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम बनेंगे। 3 कॉलम कैसे बनेंगे, एक एक्स का बनेगा, एक एफ का बनेगा और एक एफ एक्स का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास समीशन जो है वो एफ एक्स का है। सही है। अच्छा जरा देखो एक्स इसमें से कौन सा है, एफ कौन सा है और एफ एक्स फिर क्या निकल के आएगा, कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 ये 5 और ये फिर 6। सही है। एक्स जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन की वैल्यूज है। सही है कि भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, वो हमारे पास एक्स है, 1 2 3 4 5 6। सही है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज है। सही है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितना में, एक बच्चा जो है वो 8 फैमिलीज के 1 बच्चे, 10 फैमिलीज के 2 बच्चे। सही है। फिर 10 फैमिलीज के 2 बच्चे, फिर 25, फिर 20, फिर 7। सही है। और फिर एफ एक्स का मतलब होता है कि भाई एफ और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, तो 8 1 जा 8, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 25 4 जा 100, 25 जा 100, 7 6 जा 42। सही है। अच्छा अब यहाँ पे हम एक और रो भी बनाएंगे कि जिसमें हम अपना समीशन एफ और समीशन एफ एक्स लिख सके। सही। तो समीशन एफ का मतलब यानी सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो, समीशन एफ एक्स का मतलब यानी सारी फ्रीक्वेंसीज और एक्स की वैल्यूज का जो प्रोडक्ट आया है उसको ऐड करो। सही। यानी इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करने से जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि 10 10 20 20 20 40 40 40 60 60 और ये 15 75 और 5 80। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ये 80 ही आएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है भैया हमारे पास 8 और 2 10, एक इधर गया 1 2 3 4 5 6 और 7 13, तो एक इसके ऊपर चलेगा 1 2 3 3। सही है। ये आ गया हमारे पास 330। तो समीशन एफ एक्स हमारे पास है 330 और समीशन एफ हमारे पास है 80। तो डिवाइड करा है 0 0 गया, 33 डिवाइडेड बाय 33 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4.125। तो इसका जो मीन आया है वो आया 4.125। सही। बहुत इजी है, बहुत इजी। सही है। सब फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये तरीका आना चाहिए कि भाई किस तरीके से हमने टेबल वगैरह शगैरह बनाने हैं। अच्छा भाई अब आ जाओ जरा हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है हमारा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई, हमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको मैं ज़रा मिटा दे रहा हूँ, इसको कॉपी कर देना, वीडियो को पॉज करके मैं मिटाने जा रहा हूँ। सही। अच्छा अगला जो
हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, ये सारे बुक से ही मैंने एग्जांपल उठाए हुए हैं। हाइट के 200 स्टूडेंट के हाइट से और उनका अरिथमेटिक मीन निकाला। सही है, तो ज़रा भैया आ जाओ, ग्रुप डेटा है, फार्मूला हमें पता है। सही है, अब जब ये देखो हाइट 30 से 35 इंच, अच्छा ये इंचेस में हाइट है। सही है, इंचेस में ये 30 से 35 इंच, 35 से 40 इंच, 40 से 50, 50 से 50, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। सही, तो ये इंटरवल जो हमें दिया होता है इसको हम कहते हैं भाई क्लास इंटरवल। सही है, तो ये हमारे पास एक्स नहीं कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा क्लास इंटरवल। इसका जो अभी टेबल बनेगा ना वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो पहला कॉलम जो आएगा वो हमारे पास सीधे सीधा आ गया भाई क्लास इंटरवल का। दूसरा कॉलम हमारे पास आएगा भाई एक्स की वैल्यूज का, मैं बताता हूँ एक्स कैसे निकालना है। तीसरा कॉलम आएगा भाई हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। चौथा कॉलम जो हमारे पास आएगा वो आएगा एफ एक्स का, क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में है ये समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। सही है, समीशन एफ एक्स के लिए हमारे पास एक्स का होना जरूरी है, जो कि एक्स दिया हुआ नहीं है हमारे पास। ये आ गया भाई क्लास इंटरवल, ये एक्स ये एफ। सही है, और इन दोनों मल्टीप्लाई करके एफ एक्स आ गया। सही, अच्छा कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है। तो ये आ गया भाई 1 2 3 4 5, इसके नीचे 6, और फिर वो हमारा समीशन वाला कॉलम, ये समीशन वाले रो के लिए ये भी बना दिया। सही है, तो ये आ गया भाई 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। सही है, एक्स अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था एक्स हमारे पास होता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। सही है, और मिड पॉइंट निकालते कैसे, जैसे ये लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट इन दोनों को ऐड कराओ। लोअर क्लास लिमिट है हमारे पास 30 जब 35 और डिवाइड कराना है भाई 2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32.5, 32.5। सही है, अच्छा इन दोनों का भी निकाल लो, इसको ऐड कराओ, 2 से डिवाइड कराओ, तो आंसर आपके पास मुझे पता है भाई 37.5 ही आएगा। इसका 42.5 ही आएगा, इसका 47.5 आएगा, इसका 52.5 आएगा, इसका आएगा भैया 57.5। सही है, मिड पॉइंट निकालने का। फ्रीक्वेंसी हमें दिया भाई, एक का है 28, एक का है 32, एक का है 36, फिर 46, फिर 36, फिर 22। अच्छा आप लोगों को अगर नजर आ रहा है तो अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, इन सब वैल्यूज को। सही है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है यहाँ पे, यानी बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी। सही है, तो इस तरीके से जब बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है तो हमारा टाइम बड़ा वेस्ट होता है। सही है, उसी बड़े वेस्ट टाइम वेस्ट के स्टेज को बचाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड का इन्वेंशन भी हुआ है, लेकिन इसको हम पहले इस मेथड से भी करेंगे और आगे इसको शॉर्टकट मेथड से भी कराएंगे, तो वो भी आपको हम इंशाल्लाह अभी करा देंगे। सही है, तो चले भाई ना बारी बारी शुरू कर देते हैं। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कराना शुरू करो, तो मैं जरा डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा भैया, तो मैंने वैल्यूज को डायरेक्ट बुक से देखकर लिख लिया, आप लोग कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। जैसे किया कि भाई ऐसा किया कि 32.5 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो 210 आंसर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, इसको इससे किया तो ये आंसर आया, क्योंकि ऊपर लिखा क्या है, एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना, तो ये एफ ये एक्स मल्टीप्लाई कराना। फिर हमारे पास फॉर्मूले में समीशन एफ एक्स यानी एफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज है उन सबको ऐड करो, तो इन सबको जब ऐड करा गया तो 8980 आया गया। और फिर नीचे फॉर्मूले में समीशन एफ, तो इन सबको ऐड कराया, समीशन एफ वाली सारी वैल्यूज को ऐड कराया तो 200 आया। तो भाई हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से 8980 ये जो है ऊपर आ जाएगा, 200 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 काटा। अब जरा इसका कैलकुलेटर का सहारा लेके इसको डिवाइड करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 898 डिवाइडेड बाय 20, तो भैया ये आ गया हमारे पास 44.9। तो x बार यानी मीन इज इक्वल टू 44.9। सही है, तो ये बहुत सी सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सही है, ये चार्ट भी बनाना सिखा दिया मैंने आपको और ये भी सिखाया। सही है, कि किस तरीके से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हालांकि इसमें गिवन नहीं है,
ये पूरा क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी उतार ली, क्लास इंटरवल उतार लिया, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर एफ एक्स निकाल लिया, फिर मीन निकाल लिया। सही है, तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। इस अब आगे बढ़ते हैं इससे। अच्छा भाई, तो ये आ गया आपका डायरेक्ट मेथड का एग्जांपल नंबर 4 आपकी बुक का। ये आप लोगों को खुद करना है। सही है, खुद करिएगा, मैं जरा बता देता हूँ कि कैसे करना है। उसी तरीके से टेबल बनाना, 4 कॉलम बनाना। एक कॉलम में हमारे पास क्लास इंटरवल में ये पहले वाला आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी में ये नीचे वाला आ जाएगा, और एक्स तो आपको पता ही है, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो इसका एक्स आ जाए, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो इसका एक्स आ जाए, यानी मिड पॉइंट। सही है, और फिर एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स आ जाए, समीशन एफ एक्स निकालना, समीशन एफ निकालना, फिर फॉर्मूले में रखना, डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। सही है, तो इसको आप लोग जरा खुद कर लेना। अच्छा, अब जरा मैं आपको बता देता हूं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, इसके जो मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए, अब जरा उस फॉर्मूलों को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें जो ए और डी हमने लिखा था वो है क्या असल चीज में। सही, असल में है क्या। तो एक मैंने लिखा था एक्स और ए प्लस समीशन डी अपॉन एन, ये अनग्रुप डेटा के लिए था। और एक लिखा था मैंने एक्स बार ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। सही है। अच्छा भाई, ये अनग्रुप डेटा के लिए है, ये ग्रुप डेटा के लिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का किस्सा होता है कि जो ए होता है ना, ये हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं। सही है, पहली बात तो ये कि ए जो है हम खुद से अज्यूम करते हैं। ए जो है, ए हमारे पास कहलाता है अज्यूम मीन, यानी पहले से ही हमने एक मीन अज्यूम किया हुआ होता है। ए जो है हमारे पास। सही है, और डी जो है हमारे पास, ये डेविएशन कहलाता है, डेविएशन। अब बताता हूं दोनों चीजों में, दोनों चीजें क्या हैं। और डी हमारे पास होता है बराबर एक्स माइनस ए के। सही है, एक्स माइनस ए जो है हमारे पास वो बराबर आ जाता है हमारे पास डी के, जो डेविएशन। अच्छा भाई, अज्यूम, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मिसाल के तौर पर तुमने मान लिया, तुमने मैथ का टेस्ट दिया, 100 में से तुमने मान लिया यार मेरे 80 नंबर आने वाले हैं, मैंने ऐसा टेस्ट किया है मेरे 80 नंबर आ जाएंगे। तो ये तुमने क्या किया, अज्यूम नंबर है तुम्हारे। सही है, तुम्हारे नंबर आ गए मान लो ज्यादा, 90 आ गए। सही, या तुम्हारे नंबर आ गए मान लो कम, 75 आ गए। सही, ऐसा कभी हुआ है कि जितना सोचे उतने ही आ गए। सही, पेपरों में ऐसा कभी नहीं होता, या हम जब कभी कभार तुक्का लगाते हैं कि भाई आज बारिश होगी लेकिन होती नहीं है, या बोलते नहीं होगी तो हो जाती है। सही है, तो अज्यूम जो की होती है हमने चीज, मान लो हमने ए अज्यूम जो है हमारा 80 था और मेरे नंबर जो आगे वो आगे 85। सही है, जो नंबर आते हैं हम उसको एक्स लिखते हैं। एक्स जो है, जो रियल में जो डेटा आता है वो एक्स होता है, और हमारे पास जो अज्यूम्ड होता है वो ए कहलाएगा। इसको दोबारा सुन लो, रियल में जो डेटा आ जाता है रिजल्ट के बाद वो एक्स होता है, और अज्यूम जो किया जाता है वो ए होता है हमारे पास फॉर्मूला। सही, अब जो डेविएशन है ना, डेविएशन कहते हैं असल में, अगर हम आसान अल्फाज में बोले ना तो डेविएशन हमारे पास फर्क है। सही है, कि तुमने जो अज्यूम किया और जो रियल डेटा आ गया उसमें फर्क कितना आया, ये हमारे पास डेविएशन है। तो इसके लिए फार्मूला यही है कि भाई एक्स माइनस ए निकाल दो भैया, 85 में से 80 तो आ गया हमारे पास 5। सही, मतलब तुमने 5 नंबर कम गिने थे। सही है, तो 5 नंबर ज्यादा आ गए, और कभी कभार इसका आंसर माइनस में भी आ जाता है। सही है, तो डेविएशन, अज्यूम, एक्स सब समझ आ गया होगा। सही है, अज्यूम जो हम अज्यूम करते हैं, तुक्का लगाते हैं, एक्स जो रियल डेटा आ जाता है, डी जो है वो हमारे पास अज्यूम और रियल में जो फर्क होता है वो हमारे पास डी के रहता है। सही है। अच्छा भैया, तो मैं जरा इसको मिटा देता हूं और इसके एग्जांपल शुरू कर देते हैं हम करना। अच्छा भाई, तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट मेथड के 2 एग्जांपल लिख दिए हैं और दोनों ही अनग्रुप डेटा के। सही है, तो दोनों को जरा सॉल्व करते हैं। तो ये भैया पहला नंबर, एग्जांपल नंबर 5 को पहले सॉल्व करें, फिर एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करें। सही है,
तो एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड शॉर्टकट मेथड से फाइंड करना है रन मेड बाय सईद अनवर, 8 मैचेस में इसने रन दिए, ये रन है इसके। अच्छा भाई, तो हमारे पास जो सोल्यूशन में आ जाएगा भाई, सोल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, सोल्यूशन में आ जाएगा भाई हमारे पास फार्मूला। पहले तो सीधे सीधे फार्मूला लिखो, ए प्लस समीशन डी अपॉन एन, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला है। अब ए जो है अज्यूम मीन करना है, सही, अज्यूम मीन ऐसे करना है जैसे मैंने मिसाल के तौर पर इन वैल्यूज को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मीन इसके बीच में ही कोई होगा, यानी इसके बीच का कोई सोच लो, चौथी वैल्यू ले लेते, 1 2 3 4, मैं तो ले रहा हूँ भाई 52, सही है। और अगर आपको ऐसे अज्यूम करने में मसला हो रहा है तो सबको ऐड कराओ, 8 से डिवाइड कराओ और फिर देखो करीब करीब किसके आ रहा है। अच्छा, वैल्यूज इसी में से होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। मैं ले रहा हूँ भाई अपना A52 को, सही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है अज्यूम करने में तो सबको ऐड कराओ और जितने हैं उससे डिवाइड कराओ, आपके उस पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, लेकिन उस पॉइंट को इग्नोर करते हुए आप लोगों ने देखने कि आपकी वो वैल्यू किसके करीब है, 52 के करीब होगी या 50 के करीब होगी, तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है और टेंशन नहीं लेना, आंसर वही आएगा जो अभी यहाँ पे आएगा। अच्छा, ए तो हमारे पास आ गया 52, डी हमारे पास निकालना है हमने, तो डी हमारे पास कैसे निकलेगा भाई, तो डी निकलेगा हमारे पास, इसके लिए हम जरा ऐसे करके एक अलग सा टेबल बना देते हैं। ये हमारे पास ऊपर रन्स है, सही है। अब मैं नीचे निकालूंगा इसका डी, यानी मान लो ऊपर जो है हमारे पास वो x है, सही है, नीचे मैं निकाल रहा हूँ डी जो है वो हमारे पास वो x माइनस ए, सही है। तो एक, अच्छा 8 बनाऊंगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सही है। 40 45 फिर 50 फिर 52 फिर 50 फिर 60 फिर 56 फिर 70, सही है। अच्छा भाई, डेविएशन निकालनी है x माइनस ए, यानी 40 में से a माइनस कराओ, 40 में से 52 माइनस किया तो भाई मुझे पता है -12 आने वाला है, आप लोग कर लेना। 40 में से 52 माइनस करोगे -12 आएगा, फिर 45 में से 52 माइनस करोगे तो भाई क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -7। 50 में से 52 जाएगा तो -2, अच्छा 52 में से 52 जाएगा तो 0, फिर एक से 50 में से 52 जाएगा तो -2, 60 में से 52 जाएगा तो 8 प्लस का 8, 56 में से 52 जाएगा तो प्लस का 4, 70 में से 52 जाएगा तो प्लस का 18, सही। ये आ गई मेरे पास सारे के सारे डी की वैल्यूज, सारी की सारी डी की वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। अब जो हमारे पास काम है वो बस थोड़ा सा ही रह गया, और वो थोड़ा सा काम ये है कि भाई फॉर्मूले के हिसाब से डी का समीशन कर देना है, डी का समीशन कर देना है, यानी इन सबको ऐड कर देना है। तो इन सबको ऐड करना है, मतलब ये तो क्या आएगा हमारे पास, -12 और -7, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 भी है ना, तो 12 और 7 19, 19 और 2 21, सही है। फिर माइनस का 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 23, फिर प्लस का 8 है, तो माइनस का 23 और प्लस का 8, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये उल्टा बढ़ने के बजाय कम होके ये आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 23 में से 8 गया 15, सही है। फिर प्लस का 4 है, तो ये और कम होके मेरे पास बन जाएगा भैया 11, माइनस का 11। फिर प्लस का 18 है, तो ये भैया और कम होके हो जाएगा 7, लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है तो +7। तो जो हमारे पास समीशन डी आया है हमारे पास वो आ गया भाई 7, सही है। समीशन डी आ गया हमारे पास 7। अच्छा, अब सारा झंझट खत्म हो गया, सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो।
तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ए, हमारे पास हमने एज्यूम किया था 52, तो समीशन डी आ गया हमारे पास 7 और n है हमारे पास 8। सही है, तो कैलकुलेटर में रख के इसका आंसर निकाल लेते हैं। 7/8 क्या आता है हमारे पास, 7 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, ये आता है 0.875, तो 52 प्लस 0.875 ये आ जाएगा हमारे पास 52 प्लस 0.875 क्या आएगा 52.875। सही, और इसका आंसर है भी यही वाला आंसर है। सही है, तो ये आ गया भाई हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर आ गया। सही है, अब जरा हम अपने एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं भाई कि एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर क्या निकल के आता है। सही है, अच्छा इसको राउंड ऑफ भी कर लो, तो राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा हमारे पास 53। सही, अगर राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो 53। राउंड ऑफ ऐसे करते हैं, अगर देखो ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट जो है ना, पॉइंट के बाद पहला वाला डिजिट जो है ये अगर 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड कर दो, लेकिन अगर 5 से छोटा है तो इसमें 1 ऐड नहीं करना, बल्कि जो वैल्यू है वही लिख देनी है, और अगर 5 ही आ जाए तो फिर उसको ऐसी पॉइंट में ही रहने दे। सही है, तो 53 आ गया हमारे पास आंसर। सही है, अच्छा भाई अब ज़रा आ जाओ हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 पे। सही है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 को करते हैं। इसका सल्यूशन फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस समीशन d अपॉन n। सही है, अच्छा ये 6 वाला एग्जाम्पल देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें किया हुआ है क्या है भाई, द डेविएशन फ्रॉम 12, यानी तुमने जो वैल्यू सोची 12, उससे जो डेविएशन हुई प्राइसेस ऑफ एप्पल की 10 डिफरेंट डेज में, वो ये डेविएशन हुई। सही है, यानी ए भी तुम्हें खुद दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। सही है, और एन भी दिया हुआ है, बस तुम्हें समीशन डी करके आंसर निकाल लेना है। तो ए तुम्हें लिया हुआ है यहाँ पे, अल्लाह आपका भला करे, 12 पहले से ही। डी तुम्हें दिया हुआ है ये सारी वैल्यूज, -2, 3.5 और फिर है 9, 8, 7, -5.5, ये सारी डेविएशन दी हुई है तुम्हें। 14, 11, -6.5 और -4.5। सही है, इन सबको ऐड कराओगे तो तुम्हारे पास समीशन डी आ जाएगा। तो समीशन डी कुछ आएगा हमारे पास, इन तीनों को करूँ तो ये आ जाएगा 8 और 7 15, 15 और 9 15 और 9 24, 24 और 2, अच्छा ये माइनस का 2 है, 24 में से -2 हो गया तो 22, 22 में 3.5 ऐड करो तो ये आ जाएगा, 22 में 3.5 ऐड करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 25.5, और फिर -5.5 करो तो ये बच जाएगा 20.5, फिर +14 करो तो ये बच जाए, नहीं सॉरी सिर्फ 20 बच जाएगा, 5.5 जब जाएगा सिर्फ 20 बच जाएगा, फिर +14 करो तो ये बन जाएगा 34, फिर +11 करो तो ये बन जाएगा 45। सही है, फिर माइनस करो 6.5 तो ये बन जाएगा 39.5। ऐसा ही है, या नहीं 6.5 माइनस करो तो ये बन जाएगा 38.5। सही है, 6 जब हटा दिया तो 39, तो 0.5 और हटाओगे तो 38.5।
और 4.5 और हटा दो तो 0.5 हटा और 4 हटा तो ये बन जाएगा 34। सही है। तो डी सफिशिएंट डी जो आया हमारे पास वो आ गया 34। आप बस फॉर्मूले में रखो, आंसर निकालो और मजे करो। ये आ गया 12 प्लस 34 अपॉन एन जो है हमारे पास वो है 10, क्योंकि 10 डिफरेंट डेज के है ना, और इनको गिनोगे भी तो 10 ही आएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। सही है। तो 17 को 5 से डिवाइड करो, जो आएगा उसको 12 में ऐड करो। 17 को डिवाइड करो 5 से, 3.4, उसमें जमा करो 12, तो ये आ गया हमारे पास आया भैया 15.4। सही है। तो इसको अप्रोक्सीमेट किया हुआ पता नहीं किया, इसको यही लिखा हुआ। सही है। तो यही आंसर रहने दो। तो ये आ गया भाई हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 का भी आंसर आ गया। अच्छा भाई अब जरा आगे हम इसका एक ग्रुप डेटा का एग्जांपल भी है उसको भी कर लेते हैं। अच्छा भाई तो अब आ जाओ हमारे एग्जांपल नंबर 7 पे, जो कि शॉर्टकट मेथड का ग्रुप डेटा का सवाल है, इसको हमने करना है। तो इसमें लिखा गया है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द हाइट ऑफ 200 स्टूडेंट गिवन इन एग्जांपल नंबर 3। यही एग्जांपल नंबर 3 अभी मैंने आपको डायरेक्ट मेथड के लिए करवाया और मैंने आपको बोला हम इसको शॉर्टकट मेथड भी करेंगे यूजिंग शॉर्टकट मेथड से। ये वही सारा डेटा है जो एग्जांपल नंबर 3 में मैंने आपको करवाया। ये हमारे पास मैंने बताया आपको क्लास इंटरवल है, ये हमारे पास पता है हमें भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी है। मैंने अभी आपको बोला हम फॉर्मूले को देखते हुए काम करेंगे। a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ, ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्लास इंटरवल है और नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी है और क्लास इंटरवल है। तो हमें डी की जरूरत है, फ्रीक्वेंसी है, डी की जरूरत है, ए तो हम अज्यूम करेंगे, लेकिन ए भी अज्यूम कहाँ से करते हैं हम, एक्स की वैल्यूज से। तो मतलब एक्स भी निकालना पड़ेगा और हमारे पास x इसलिए भी निकालना पड़ेगा क्योंकि x जो है वो d की वैल्यूज के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि d का फार्मूला हमें पता है भाई x माइनस ए होता है। सही है। एक तो x की वैल्यूज इसलिए निकालेंगे क्योंकि हम उससे a की अजम्पशन करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, और दूसरा x की वैल्यूज लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो d की वैल्यूज के लिए भी लाजमी होता है। सही है। अच्छा भाई तो जरा शुरू कर लेते हैं कि ये हमारे पास हाइट्स जो है वो है भाई 30 से 35, 35 से 40, 40 से फिर 45, 45 से फिर 50, 50 से फिर 55 और 55 से 60। सही है। मिड पॉइंट निकालना है, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो 32.5, 37.5, दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 42.5, 47.5, सबका याद हो गया अभी 52.5, 57.5। सही है। फ्रीक्वेंसी जो हमें बताई गई 28, 32, 36, 46, 28, 32, 36, 46, 46 के बाद है भाई 36 और 22, 36 और 22। सही है। डी की वैल्यूज, अच्छा डी की वैल्यूज के लिए हमें पहले असम्पशन करना पड़ेगा ए को, तो 1 2 3 4 5 6 है, कोई तीसरी वैल्यू निकाल लेते। मैं भाई 42.5 ले रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ भाई लेट ए जो है हमारे पास मैंने मान लिया भाई 42.5। सही, ये हमारे पास एज्यूम मीन आ गया 42.5। अब डी जो है वो आसान है भाई, 30 डी की वैल्यू कैसे निकालते भाई, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। सही है। तो एक्स एक बारी बारी में से माइनस करते जाएंगे, 32.5 में से 42.5 गया, आंसर तो मुझे पता है माइनस में ही आएगा, 0.5 में से 0.5 कट जाएगा, ये बचेगा भाई 10। यहाँ से हमारे पास बचेगा 37.5 में से -5 बचेगा, कैलकुलेट करके देख लेना। 42.5 में से 42.5 यह तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5, प्लस का 10 और प्लस का 15। 57.5 में से जब 42.5 जाएगा तो देख लेना प्लस का 15 ही आएगा।
अब करना है कि एफ और डी को मल्टीप्लाई कराना है, यानी एफ और डी, तो 28 को -10 से करेंगे तो ये माइनस का 280, 32 को -5 से कराएंगे तो माइनस का 160, 36 को 0 से कराएंगे 0, 46 को 5 से कराएंगे तो 230, 36 को 10 से कराएंगे तो हो जाएगा 360, 22 को 15 से कराना है तो भैया क्या आएगा, जब 22 को 15 से कराएंगे तो ये आएगा हमारे पास कुछ, देख लेते हैं जरा, देखने में हरज क्या है, 330, 22 को 15 से कराओगे तो 330 आएगा। फॉर्मूले के मुताबिक हमें ज़रूरत जो है ए की ज़रूरत है, फॉर्मूला दोबारा लिख लेता हूँ मैं, ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ, सही है। तो समीशन एफ यानी इस सब को समीशन करा देना और इस सब का समीशन करा देना, मैं देख लेता हूँ, आप वो कर लेना। तो 200 जो है फ्रीक्वेंसी का और 480 जो है वो समीशन एफ डी आ रहा है, 400 जो है वो समीशन एफ डी आ रहा है और 200 जो है वो समीशन एफ आ रहा है, सही है। मैं जरा दोबारा कंफर्म करूँ, हाँ 480 आ रहा है, सॉरी 400 नहीं 480। अच्छा भाई, तो ज़रा कर लेते हैं इसको, 42.5 प्लस समीशन एफ डी कितना है भाई, 480, 480 और नीचे आ जाएगा भैया 200, तो ये आ जाएगा, आप जरा इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ गया 2.4, 2.4 के बाद इसको प्लस कराना है 42.5 से, तो ये आ गया हमारे पास 44.9। अब जरा हम पीछे चेक कर लेते हैं कि इसका एक्चुअल में क्या आया था। तो आप अगर पीछे वाले सवाल को भी चेक करो, उसमें भी 44.9 आया था, यहाँ पे 44.9 है, यहाँ पे इंचेस भी लिख लो क्योंकि इंचेस में आंसर है, सही है। तो पिछला आंसर भी 44.9, यानी ये मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखो आप कितना इजी हो गया, इसके लिए मैंने ज़्यादातर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट मैं करता गया, सही है, इसीलिए इसको शॉर्टकट मेथड का नाम दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने कोडिंग मेथड पे। कोडिंग मेथड क्यों करते हैं वो भी बताता हूँ और कोडिंग मेथड को किस तरह करना है वो भी बताता हूँ, सही है। अच्छा भाई, अब जरा आ जाते हैं कोडिंग मेथड पे, सही है। तो कोडिंग मेथड में हमारे पास एक और वेरिएबल इस्तेमाल होता है, एक या दो और वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं। फॉर्मूलाज लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एक है अनग्रुप डेटा के लिए ए प्लस समीशन यू अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय एच, ग्रुप डेटा के लिए ए प्लस समीशन यू सॉरी एफ यू, हाँ फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा ना, एफ यू अपॉन समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, सही है। ये एच जो हमारे पास है इसको मैंने आप लोगों को बताया भी था, इसको हम कहते हैं क्लास विड्थ, सही है। तो ये मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सारे के सारे क्लास विड्थ एक ही साइज के, सही है, तो हम तब कोडिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। और अगर नहीं भी क्वेश्चन में भी बता देंगे कि भाई कहाँ कोडिंग मेथड करना है, कहाँ क्या करना है। u जो है ये हमारे पास कोडिंग वेरिएबल कहलाता है और इसका फॉर्मूला होता है u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। ये हमारे पास u का फॉर्मूला होता है कोडिंग मेथड का, कोडिंग वेरिएबल का, सही। इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है ही नहीं और ज़्यादा जानकारी लिखी भी नहीं है इसके बारे में, बस ये हमें पता है अज्यूम्ड मीन है और बाकी फॉर्मूला याद कर लेना। इसके बारे में भी ज़रा क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह वीडियो को ख़त्म करेंगे। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 और एग्जांपल नंबर 9 है, इसको हम ज़रा करते हैं यूजिंग कोडिंग मेथड से, सही है। तो पहले मैं एग्जांपल नंबर 8 को सॉल्व करता हूँ, इसका सोल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं भाई,
अच्छा, फार्मूला में लिख देता हूँ भाई। फार्मूले में हमें किस किस चीज की जरूरत है? ए की जरूरत है, समीशन यू की जरूरत है, अपॉन एन की जरूरत है, मल्टीप्लाई बाय एच की जरूरत है। सही। तो ए यानी अज्यूम मीन, यानी इन 4 वैल्यूज में से सॉरी 5 वैल्यूज, अज्यूम मीन यानी मैं अज्यूम कर लेता हूँ 400। ए मैंने अज्यूम कर लिया 400। चलो ए आ गया। यू हम कहाँ से निकाले? अब यू की वैल्यू जो है ना, यू का अगर तुम लोगों को अभी मैंने फार्मूला बताया तो यू, अच्छा यू से पहले यू अगर मैं दिखा भी दूं, चलो यू फार्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच, और x माइनस ए हमें पता है भाई डी के बराबर होता है, तो डी अपॉन एच हो जाएगा। सही। अब h की वैल्यू h क्लास वेट को कहते हैं। ये है कि भाई इन दोनों के, इन सब के दरमियान में देखो गैप कितना है, तो 300 350 400 450 500। सही। तो गैप मुझे नजर आ रहा है, जो नजर आ रहा है वो मुझे 50 का गैप नजर आ रहा है। सही है। बाकी बचा u की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो u की वैल्यूज आएगी हमारे पास, u के लिए हम ऐसे एक डब्बा सा बना देते हैं। सही। तो ये सारी ऊपर जो है वो x की वैल्यूज आ जाएंगी, नीचे जो है u की वैल्यूज आ जाएंगी। सही है। और u 1 2 3 4 5। सही है। एक है 300 350 400 450 और ये आ गया भाई 500। u है हमारे पास सिंपल फार्मूला इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन डी। सही है। तो x है 300 माइनस 400, डी नहीं सॉरी h, और अपॉन 50। सही है। तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू -100 बटे 50, 0 से 0 गया, 5 1 5 5 2 10, ये आ गया माइनस का 2। सही है। बारी बारी निकालते रहते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। u इज इक्वल टू एक्स जो है इस दफा 350 माइनस 400, तो कितना हो जाएगा भाई? 350 माइनस 400, ये आ जाएगा माइनस का 50, और नीचे भी माइनस का 50 ही है, सॉरी माइनस नहीं प्लस का 50 है, ये आ जाएगा यहाँ पे -1। सही है। फिर उसके बाद आ जाएगा भैया 400 में से 400 गया 0, यहाँ पे 0 ही आएगा। कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड करो 0 आ जाएगा। 450 में से 400 गया तो 50, और 50 को 50 से डिवाइड कराओगे तो ये 50 ही आएगा, सॉरी 1 आएगा, लेकिन 1 भी प्लस का आएगा। चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। 500 में से 400 गया, यहाँ पे आंसर हमारे पास 2 आएगा। सही है। 500 में से 400 जाएगा, नीचे डिवाइड होगा 50 से, यहाँ पे 2 ही आंसर आएगा। अच्छा भाई, अब समीशन यू हमारे पास देखो, समीशन यू कितना आता है। समीशन यू तो यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समीशन यू हमारे पास 0 आ रहा है। अरे समीशन यू 0 क्यों आ रहा है? समीशन यू 0 ही आएगा। चले देख लेते हैं। समीशन यू 0 आ रहा है, फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो फॉर्मूले में रख लेते हैं इसको ज़रा। तो ये आ जाएगा x 400 प्लस समीशन यू है 0 अपॉन n है 5 मल्टीप्लाई बाय 50। सही है। तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वो 0 ही हो जाता है। तो x जो बार है हमारे पास वो आ गया 400। सही है। -2 -1 -3 और +3 कैंसिल होकर 0 ही आएगा। सही। तो x बार जो है हमारे पास मिड पॉइंट मीन जो है हमारे पास वो आ गया भाई 400, और 400 पे लॉक है, और इसका आगे कोई डिस्कशन नहीं है। अच्छा भाई, अब आ जाता है हमारे एग्जांपल नंबर 9 पे। एग्जांपल नंबर 9 में भी एग्जांपल नंबर 3 का हवाला देके हम इसको सॉल्व करना है। उस सवाल में लिखा हुआ है यूजिंग एग्जांपल नंबर 3। सही है। मतलब बाय यूजिंग एग्जांपल नंबर 3।
अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भी मीन निकालना है, लेकिन इस दफ़ा कोडिंग मेथड से। तो यहाँ पे फिर से एक टेबल बनेगा। भैया एक कॉलम तो आ गया सीधे सीधे क्लास इंटरवल का, सही है, जो कि हमें हाइट के नाम पे दिया हुआ है। दूसरा कॉलम आएगा हमारे पास एक्स के नाम से, तीसरा आएगा हमारे पास एफ के नाम से, एक और भी कॉलम आएगा हमारे पास किसके नाम से, डी के नाम से, सही है। और अभी मैं बताता हूँ क्यों आएगा। एक और कॉलम आएगा हमारे पास यू के नाम से, और जो आखिरी कॉलम है वो हमारे पास आएगा एफ यू के नाम से, सही है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 और ये 6, सही है। अच्छा भाई, आप जरा इसको शुरू करते हैं। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, सही। अच्छा, अब ज़रा x की वैल्यूज़ हमें रट गई है। 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5 और 57.5। फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास 28, 32, 34, 46, 36, 28, 32, 36, 46, 36 और ये आखिरी वाली है 22। डी हम यहाँ पे इसलिए निकालें क्योंकि यू हमारे पास बराबर होता है x माइनस ए अपॉन एच के, और x माइनस ए हमारे पास बराबर होता है डी के। तो ये अगर मैं इसको ऐसे लिखूं u इज इक्वल टू डी अपॉन एच, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा भाई, पहले ए निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू बीच में आ जा, बीच में आ जा, 42.5। तो भाई ए इज इक्वल टू 42.5। बचा एच मैंने आप लोगों को पहले भी निकालना सिखाया कि भाई इसमें से इसको माइनस करा दो या फिर इसमें से इसको माइनस करा दो, तो आएगा 5। तो एच इज इक्वल टू 5। तो बाकी बचा क्या, बचा तो कुछ नहीं। 42.5 में से x माइनस ए करना है ना, तो 32.5 में से 42.5 गया तो यहाँ आ गया -10। इसी तरीके से इसमें से गया तो यहाँ आ जाएगा -5, इसमें से जाएगा 0, इसमें से जाएगा प्लस का 5, प्लस का 10, प्लस का 15। अच्छा, अब जरा डिवाइड कराते जब 5 से, तो यह आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, सही है। और जरा एफ और यू को मल्टीप्लाई कराते जाओ तो यह आ जाएगा 28 को 2 से कराओगे तो 56, माइनस का 32 को 1 से कराओगे तो माइनस का 32, 0, 46 को 1 से कराओगे 46, 36 को 2 से कराओगे तो यह आ जाएगा 72, 22 को 3 से कराओगे तो यह आएगा 66। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है भैया एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, सही है। समीशन एफ यू निकालना है, समीशन एफ यू निकाल लो भैया। मैं जरा उसमें देख के डायरेक्ट देख लेता हूँ। समीशन एफ यू आया हमारे पास 96। समीशन एफ है हमारे पास 200, सही है। और एच हमारे पास है 5। तो जरा कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। ए हमने कंसिडर किया 42.5 प्लस 96 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 5। कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई इसकी।
96 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू प्लस 42.5। ये लो, इसका भी आ गया भाई 44.9, जिस तरीके से पिछले दो मेथड में आया है। तो इससे ये साबित होता है कि सारे मेथड सही है, किसी मेथड से भी हम कर सकते हैं। अच्छा भाई, इसके आखिरी कुछ सवाल रह गए, वो कर लेते हैं। चले भाई, ये आखिरी एग्जांपल कर लेते हैं। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का सवाल हमारे एक्सरसाइज में भी मौजूद है, सही है, ताकि उसको करने में हमारे को दिक्कत ना हो। इसी वजह से ये इस टाइप का एग्जांपल भी मैं करवा रहा हूँ। तो इसमें हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है और हर एक को अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, सही है। पहले वाले का निकालते हैं। पहले वाले का अगर हम इसको मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 लिखा हुआ है, कॉमा समीशन डी इज इक्वल टू 50 एंड एन इज इक्वल टू 10। एन आ गया ना, समझिए अनग्रुप डेटा था। डी की बात हो रही है और अनग्रुप डेटा था, तो हमारे पास फार्मूला, अच्छा यहाँ पे डी बराबर होता है एक्स माइनस ए के, तो ए की जगह इन लोगों ने क्या लिखा है, 10 लिखा हुआ है, सही है। तो अल्लाह आपका भला करे, ए की जगह मतलब मेरे को पता चल गया ए बराबर है 10 के, सही है। क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले में ज्यादा और कुछ चाहिए ही नहीं होता, तो चाहिए क्या होता है, ए प्लस समीशन डी अपॉन एन, यही चाहिए होता है, सही है। तो ए भी आ गया 10। ए कहाँ से मैंने देख लिया कि भाई x माइनस ए होता है, इन लोगों ने x माइनस 10 लिखा है, तो a की जगह क्या लिख दिया 10, तो a इज इक्वल टू 10 प्लस समीशन d इन लोगों ने 50 दिया हुआ है और n इन लोगों ने 10 दिया हुआ है। 0 से 0 गया, 10 प्लस 5 मतलब 15। यहाँ का मीन तो आ गया भाई 15। दूसरे वाले का देख लो भाई, बिल्कुल आसान से सवाल है। u इज इक्वल टू एक्स माइनस 25 अपॉन 5 कॉमा समीशन u इज इक्वल टू 15 एंड n इज इक्वल टू 10, सही। अब यहाँ पे देखो फिर से n आ गया और u आ गया, तो मतलब ये कोडिंग मेथड वाले का क्या है, अनग्रुप डेटा का डेटा है, उसका मीन निकालना है। तो x माइनस ए अपॉन एच होता है, तो या a की वैल्यू आ गई भाई 25 और h की वैल्यू आ गई भाई 5, सही, क्योंकि x माइनस ए अपॉन एच होता है, सही। फॉर्मूला मुझे पता है भाई, a प्लस समीशन u अपॉन n मल्टीप्लाई बाय h। a की जगह क्या आ गया 25 प्लस समीशन u है 15, n है 10 मल्टीप्लाई बाय h की जगह 5, सही है। तो 5 2 10, 5 1 5, सही है। 2 को 15 से डिवाइड कराओ तो आएगा 7.5 और 7.5 को 25 से ऐड कराओगे तो आ जाएगा 32.5, सही है। ऐसे ही कुछ समथिंग आंसर आएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कंफर्म करके, सही है। तीसरे वाले का देख लो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x माइनस 100, सही है। तो d x माइनस 100 यानी, और यहाँ पे देखो समीशन f दिया हुआ है, सही है। यहाँ चलो लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे d इज इक्वल टू एक्स माइनस 100 समीशन f d इज इक्वल टू 400 एंड समीशन f इज इक्वल टू 50, सही है। समीशन f और समीशन f d हमारे पास ग्रुप डेटा वाले में होता था, और फिर से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 100, क्योंकि d बराबर होता है x माइनस ए के, और ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है ये शॉर्टकट मेथड वाले, शॉर्टकट मेथड का था a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन f, सही है। तो a इज इक्वल टू 100, समीशन एफ डी इज इक्वल टू 400 और नीचे समीशन f वो आ गया 50। 0 0 कटा, 5 1 5, 5 8 से 40, तो ये आ गया भाई 108, सही है। निकाल के चेक कर लेना दोबारा। नंबर 4 है और आखिरी है, ये आ गया u इज इक्वल टू एक्स माइनस 100 u इज इक्वल टू एक्स माइनस 100 अपॉन 10 समीशन एफ u इज इक्वल टू 240 एंड समीशन f इज इक्वल टू 200,
सही है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई भाई 100, क्योंकि x माइनस ए अपॉन एच होता है, और h की वैल्यू आ गई है 10। अच्छा, ग्रुप डेटा का कोडिंग का वो है, कोडिंग मेथड का ग्रुप डेटा का इंफॉर्मेशन है, उसका फॉर्मूला मुझे पता है a प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। सही है। अच्छा, a इज इक्वल टू 100 प्लस समीशन एफ यू है 240 अपॉन समीशन एफ है 200 मल्टीप्लाई बाय एच हमारे पास है 10। 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, 2 1 2, 2 12 24, 100 और 24 कितना हो जाता है भाई 100 और 12, ये आ गया 112। सही है। एक बार करके कैलकुलेट करके भी चेक कर लें। तो ये आ गया भाई हमारे पास अरिथमेटिक मीन का, मैंने आपके पास पूरा कच्चा चिट्ठा इसका आपके सामने रख दिया। 3 मेथड से हमारे बुक में हुआ था, तीनों मेथड से मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद हमारा मीडियन और मोड रह गया, उसकी वीडियो बनाने के बाद फिर हम अपना एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। 10.3 बार बार बोले जा रहा हूँ, 4.3 करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।